ओम शांति। आज 15 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा मधुर मधुर रूहान कर रहे हैं कि तुम बच्चों को निरंतर याद में रहना है। याद का आधार प्यार है। जब आप प्यार से बाबा को याद करते हैं तो आपकी एक रस अवस्था बनती जाती है। याद की सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान देना है। चलते फिरते उठते बैठते जब आप याद करते हो तो आपको कभी थकावट नहीं होगी, खुशी रहेगी। निरंतर याद करने वाले बच्चे अथक बन जाते हैं। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि तुम महारथी बच्चे हो, योद्धा हो। किसी को भी पता नहीं कि तुम कैसे महारथी हो। तुम्हारे पास स्थूल में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, ये ज्ञान तलवार, ज्ञान कटारी है। देवियों को अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। इस ज्ञान तलवार से, ज्ञान कटारी से तुम्हें माया पर जीत पानी है। तुम ऑलराउंडर पाठधारी हो। सतयुग से लेके कलयुग तक पाठ बजाते हो। पाठ बजाते बजाते अब आत्मा पतित बन गई, फिर पावन बनना है। याद दिलाया बाबा ने कि तुम बच्चे जब सतयुग में थे तो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। धीरे धीरे देह अभिमान में आ गए, पतित बन गए। अभी फिर से अपने को आत्मा भाई भाई समझो। बाबा देखते हैं भाई बहन समझने से भी अगर दृष्टि पावन नहीं रहती तो बाबा कहते भाई भाई समझो। यहाँ बाबा ने अंडरलाइन कराया कि जो बच्चे यह अभ्यास करते हैं तो जैसे कि फूल बनते जाते हैं। पहले तुम कांटे थे, अब कांटे से फूल बन रहे हो। चलते चलते निश्चय बुद्धि बच्चे भी कई बार संशय बुद्धि बन जाते हैं। सब नंबरवार होते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है। निश्चय बुद्धि बच्चे समझते हैं हम बाबा के वारिस हैं, बाबा हमारा वारिस है। बाबा को वारिस बनाने से अपना तन मन धन सफल करते रहेंगे। गाया जाता किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। इस समय आप अपना तन मन धन सब सफल करते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं तो प्यार नहीं मिल सकता। क्वेश्चन है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? ये शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो छोड़ना नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। बाबा कहते, बच्चे ये तमो प्रधान छीछी शरीर है, तुम्हें नया शरीर लेना है, इसलिए पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान ना रहे, ये है मंजिल। इस शरीर का भान ना रहे, ये बहुत ऊंची मंजिल है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं, दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है। अब तैयारी हो रही है वहाँ जाने के लिए। जहाँ कोई शाखा खोलते हैं, कोशिश की जाती बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर्स सब आ जाएंगे। कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो उसको देखकर उससे छोटे वाले स्वतः ही आ जाते हैं। समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी आएंगे। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे। इसलिए कोशिश की जाती बड़े से बड़ा कोई आए, किसी न किसी बहाने से अंदर आए तो तुम उनको रास्ता बताओ। किसी न किसी बहाने से आए तो आप उनको रास्ता बताओ। बेहद बाप से
बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा नहीं कहना कि भगवान आया है। अब बाबा बता रहे कि परिचय कैसे देना है। सीधा ही किसी को नहीं कहना कि भगवान आया है। ऐसे भी बहुत कहते हैं भगवान आ गया है, परंतु नहीं, ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले तो ढेर हैं। ये तो समझाया बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं। कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले की तरह बेहद का बाप फिर से वर्षा देने आए हैं। ये सारी लाइन लिखनी पड़े, मनुष्य लिखत पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना, हम बेहद बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं, निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं। चेक करना अपने आप को, मैं बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा हूँ। कहीं चलते चलते किसी संगम में आकर कोई संशय तो नहीं आ जाता। निश्चय बुद्धि बच्चे भी कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया पछाड़ लेती है, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसा तो लाभ ही नहीं जो एक ही तरफ सदैव जीत हो, हार होवे ही नहीं। हार और जीत दोनों चलते हैं। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध न करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं, उन्हें भी अलाउ किया जाता है। शायद कुछ रंग लग जाए तो इस सेना में आ जाए, क्योंकि दुनिया को पता नहीं कि तुम महारथी योद्धा हो। किसी को नहीं पता कि आप महारथी योद्धा हो, परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं। बाप समझाते हैं ना, ज्ञान तलवार ज्ञान कटारी, तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया। तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं, परंतु ये समझते नहीं। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे देते, उनको भी हिंसक बना दिया। यह है बिल्कुल बेसमझी। देवियों को भी स्थूल हथियार दिखाए तो बाबा कहते ये भी बेसमझी है। बाप अच्छी तरह से जानते हैं कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वो तो बाप खुद ही कहते फूल आगे होने चाहिए। सर्टेन है कि ये फूल बनने वाले हैं। बाबा नाम नहीं लेते, नहीं तो और कहेंगे हम कांटे बनेंगे क्या। बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। यूँ तो खुद समझते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, वो बाबा को याद करते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। एक रस तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे, याद नहीं कर सकते, इसलिए प्यार नहीं। प्यारी चीज़ को तो बहुत याद किया जाता। जो चीज़ प्यारी होती है स्वतः खींचती है, स्वतः याद रहती है। बच्चे प्यारे होते तो माँ बाप गोदी में उठा लेते। छोटे बच्चे भी फूल हैं, वो छोटे बच्चे भी फूल हैं। जैसे तुम बच्चों की दिल होती है शिव बाबा के पास जाएं, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट बच्चे को उठाए गोद में बिठाएंगे, प्यार करेंगे। ये बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है। बेहद का बाप बहुत प्यारा है। कुछ सेकंड के लिए उस प्यारे ते प्यारे बाबा को मन बुद्धि के चक्षुओं से देखेंगे और महसूस करेंगे इस प्यार के सागर का प्यार मुझ आत्मा पर बरस रहा है। मन की आंखों से देखें कितना प्यारा है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बहुत प्यारा है, सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी कर देते। मनुष्यों को क्या चाहिए, एक तो चाहते तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार ना हो। सबसे अच्छी है तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी हो परंतु पैसे ना हो तो वो तंदुरुस्ती भी किस काम की। फिर चाहिए धन जिससे सुख मिले। बाबा कहते तुम्हें हेल्थ वेल्थ दोनों मिलनी है ज़रूर। ये कोई नई बात नहीं, ये तो बहुत बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे, बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए व पद्मों वर्ष हुए। नहीं, तुम जानते हो ये दुनिया नई कब होती है, पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती फिर पुरानी में आती। तुम्हारा नाम रखा है
ऑलराउंडर। बाबा ने समझाया तुम ऑलराउंडर हो, पार्ट बजाते बजाते बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुँचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पार्ट बजाने आते हो, वह स्वीट साइलेंस होम। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते, ये नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे और वहाँ से आए हैं पार्ट बजाने। पार्ट पूरा हुआ, फिर हम जहाँ से आए वहाँ जरूर जाएंगे। सब शांति धाम से आते हैं, सबका घर वो ब्रह्म लोक है, ब्रह्मांड है, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। शांति धाम को ब्रह्म लोक कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते अंडे मिसल, उनको ये पता नहीं आत्मा बिल्कुल छोटी है। कहते भी है स्टार मिसल है, फिर भी पूजा बड़े की होती है। जानते हो इतनी छोटी बिंदी की तो पूजा हो नहीं सकती, फिर पूजा किसकी करें, तो बड़ा बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में वो शिव है अभोगता। बहुत ध्यान से समझेंगे, शिव बाबा है अभोगता। फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हो, दूध पिए तो भोगता हो गया। ये भी एक वंडर है। सब कहते हैं वो हमारा वारिस है, हम उनके वारिस हैं, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते। यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास हम कितना जमा करेंगे, जितना जमा करेंगे वो सेफ हो जाएगा। समझदार इस तथ्य को जानते हैं, समझते हैं कि जितना ईश्वरीय सेवाओं में लगाया वो हमारा जमा हो गया, सफल हो गया। गायन भी है, किसी की दबी रहेगी धूल में। तुम बच्चे जानते हो कुछ भी रहता नहीं, सब भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं समझो एरोप्लेन गिरते हैं, विनाश होता है तो चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे। उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती। नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में आता है, फिर वहाँ ही जंगलों में माल छिपा देते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं। अनेक प्रकार की चोरी के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से करते हैं और कोई अनरॉयल्टी से करते हैं। जानते हो सब विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुम्हें कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम तो बहुत ऊंच घर में जन्म लेते हो, पैसे की कोई दरकार ही नहीं। राजाओं को कभी पैसा लेने का ख्याल ही नहीं होगा, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता। बाप तुम्हें इतना सब कुछ दे देते जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या की बात ही नहीं। बाबा तुम्हें इतना दे देते कि कभी चोरी चकारी ईर्ष्या की बात ही नहीं। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। कांटे और फूल है ना, यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं। जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े। राजा से लेके सब कांटे हैं। सब बाबा कहते हैं मैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, तभी बाबा कहते हैं मैं तुम्हें इन जैसा बनाता हूँ। लक्ष्मी नारायण का चित्र हम सब ने देखा है, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें ऐसा बनाते, राजाओं का राजा बनाते हैं। ये कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते। ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना, ये भी बाबा ने समझाया। सतयुग वालों को महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहा जाता। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटे आदमी को राजा कहेंगे। महाराजा की दरबार पहले होगी, मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियाँ भी नंबरवार मिलेंगी। समझो ना आने वाला कोई आ जाता है तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे, इज्जत रखनी होती है। जानते हो हमारी माला बनती है, ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं। रुद्र माला उठाकर फेरते रहते हैं, तुम भी फेरते थे, अनेक मंत्र जपते थे। बाबा कहते वो भी भक्ति है, यहाँ एक को ही याद करना है। बाप खास कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, भक्ति मार्ग में देवाभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे। बहुत गुह्य बात, भक्ति में देवाभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे। अब माम एकम याद करो। एक बाप मिला तो उठते बैठते बाप को याद करो, बहुत खुशी होगी। जो याद करते हैं उन्हें अनुभव है इस चीज़ का कि बाबा कितना मीठा कितना प्यारा है। जब उसे याद करते हैं तो मन सदा खुशी से आनंद से भरपूर रहता है। एक बाप मिला तो उठते बैठते बाबा को याद करो, बहुत खुशी होगी। बाबा को याद करने से
सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, याद करने से तुम्हें कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की शांति धाम जाने की, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चों को तो परिचय है। भक्ति में जिसके लिए इतना सब कुछ किया वो कहते हैं मुझे याद करो, ख्याल करो बाबा ठीक कहते हैं या नहीं। वो तो समझते हैं पानी से ही पावन हो जाएंगे। पानी तो यहाँ भी है, क्या ये गंगा का पानी है? नहीं, ये तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है, झरनों से आता ही रहता है। उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे, कभी बंद नहीं होता। ये भी कुदरत है। बरसात बंद हो जाती परंतु पानी आता ही रहता। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं। एक तरफ समझते हैं ये पवित्र है, दूसरी तरफ फिर पतित से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। इसे तो अज्ञान ही कहेंगे। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता। ये भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता। खुदाई नेचुरल कुदरत। बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा निकलता है। ये भी जानते हो धरती कलराठी हो जाती, फिर उनमें ताकत नहीं रहती, स्वाद नहीं रहता। तुम बच्चों को बाप यहाँ ही सब अनुभव कराते हैं। स्वर्ग कैसा होगा अभी तो नहीं है, ड्रामा में ये भी नूंद है। बच्चों को साक्षात्कार होता, वहाँ के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं। तुम ध्यान में देखकर फिर आकर के सुनाते हो। स्वर्ग में फल आदि कैसे होते हैं आप देख करके आते हो, फिर सुनाते हो। फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वो वहाँ जब जाएंगे तब आँखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो सब इन आँखों से देखेंगे। फिर है पुरुषार्थ पर। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे? तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है कि तुम ऐसे बनेंगे। इस विनाश के बाद लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। ये भी अब मालूम पड़ा, पावन बनने में टाइम लगता है। याद की यात्रा मुख्य है। देखा गया बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते, मतलब कंट्रोल में नहीं आते, बुरी आदत नहीं छोड़ते। तो बाबा कहते भाई भाई समझो। बाबा कहते अपने को भी आत्मा, दूसरे को भी आत्मा, भाई की दृष्टि से देखो। बहन भाई समझने से दृष्टि नहीं फिरती, भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं। जो कुछ यहाँ देखने में आता वह विनाश हो जाएगा। ये शरीर छोड़कर तुम्हें अशरीरी होकर जाना है। तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए कि हम ये शरीर छोड़कर कैसे जाएं। मंजिल है ना। शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है, शरीर ना छूटे इसके लिए आत्मा कितने प्रबंध करती है, कहीं हमारा ये शरीर छूट ना जाए। आत्मा का शरीर से बहुत बहुत प्यार है। बाबा कहते तो पुराना शरीर है, ये शरीर पुराना शरीर है। तुम भी तमो प्रधान हो, आत्मा छीछी है इसलिए दुखी बीमार हो पड़ते। बाबा कहते अब शरीर से प्यार नहीं रखना, ये पुराना शरीर है, तुम्हें नया शरीर लेना है। अब कोई तुम्हें नया खरीद करना है, कोई दुकान नहीं रखा है जहाँ से खरीद करना है। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा, 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाबा सब बातें समझाकर फिर कहते हैं मन मना भव। सब कुछ समझाने के बाद बाबा कहते हैं मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। शिव बाबा के हम वारिस हैं, वो हमारा वारिस है। इस निश्चय से बाबा पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता कि इनकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। कांटे से फूल अभी बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाबा के प्यार का अधिकारी बनना है। एक रस याद और सर्विस से
बाबा के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाना है। अटेंशन से सुनेंगे। शिव बाबा के हम वारिस हैं, वो हमारा वारिस है। इस निश्चय से बाबा पे पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाई, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। कांटे से फूल अभी बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाबा के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाना है। वरदान है अपने पुरुषार्थ की विधि से स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के अधिकारी भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं वो सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं वो सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है। स्लोगन है सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। सुख स्वरूप बनकर सबको सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। आज हम सब चलते फिरते याद रखेंगे मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ और मुझे याद की रेस करनी है। कुछ पल के लिए अपने सुखदायी स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी की कुटिया में विराजमान, अति सूक्ष्म बिंदु जो प्यार से, शक्तियों से, खुशी से भरपूर है, सुख से भरपूर है। सारा विश्व मेरा ये परिवार है। ये प्रभु परिवार बहुत मीठा परिवार है। बाबा अति मीठा है, प्यारा है, सुख सागर है। सुख सागर से सुख की किरणें लेकर चारों ओर सुख के प्रकंपन फैलाएं। सभी के लिए शुभ संकल्प करें। सब सुखी हो जाए, शक्तिशाली बन जाए, खुशहाल बन जाए। बाबा की किरणों को अपने से चारों ओर फैलता देखें। शक्तियों को सबको देते जाए। ये देने का सुख अतीन्द्रिय सुख है जिससे पुरुषार्थ में दुआएं जमा हो जाते हैं। ओम शांति। ओम